डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के फॉल एडमिशन्स 2025 की कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सरगोदा सिटी में वाक़ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा 1929 में डी माउंटबेटन कॉलेज के नाम से इस्टेब्लिश हुई। बाद में इसे गवर्नमेंट कॉलेज जबकि 2002 में यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 550 से ज़्यादा फ़ैकल्टी मेंबर हैं, जिसमें 265 से ज़्यादा पीएचडी फ़ैकल्टी मेंबर हैं। यहाँ पर 22 डिपार्टमेंट्स, 4 इंस्टीट्यूट, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और 250 से ज़्यादा अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में अब तक 48,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से फॉल एडमिशन्स 2025 का एक कम्प्लीट डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से ऑफ़र किए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो इनमें शामिल हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में बीएस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर, एमफिल केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद बीएचडी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में शामिल हैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एमफिल बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में बीएस बॉटनी 5th सेमेस्टर, एमफिल बॉटनी, पीएचडी बॉटनी। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में शामिल हैं बीएस जियोलॉजी, बीएस जियोग्राफी, बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियोग्राफी 5th सेमेस्टर, एमफिल जियोग्राफी, एमएस जियोलॉजी, पीएचडी जियोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में शामिल हैं बीएस मैथ, बीएस इन मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर, एमफिल मैथमेटिक्स, पीएचडी मैथमेटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में शामिल हैं बीएस फिजिक्स 5th सेमेस्टर, एमफिल फिजिक्स, पीएचडी फिजिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में शामिल हैं बीएस स्टैटिस्टिक्स 5th सेमेस्टर, एमफिल स्टैटिस्टिक्स, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में शामिल हैं बीएस जोलॉजी 5th सेमेस्टर, एमफिल जोलॉजी, पीएचडी जोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शामिल हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में बीएस कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, एमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएस कंप्यूटर साइंस और इसके बाद पीएचडी कंप्यूटर साइंस। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शामिल हैं बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5th सेमेस्टर, एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके बाद पीएचडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में शामिल हैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसके बाद शामिल है एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीकेंड। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बीएस एजुकेशन, बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, बीएड ऑनर्स 5th सेमेस्टर इनटेक, बीएड 1.5 जनरल, बीएड 1.5 ईएलटी, बीएड 1.5 साइंस एजुकेशन, एमफिल एजुकेशन वीकेंड, पीएचडी एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में बीएस इकोनॉमिक्स डाटा साइंस, बीएस इकोनॉमिक्स 5th सेमेस्टर, एमफिल इकोनॉमिक्स, बीएचडी इकोनॉमिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ में बीएस हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री 5th सेमेस्टर, बीएस इन पाकिस्तान स्टडी 5th सेमेस्टर, एमफिल हिस्ट्री, पीएचडी हिस्ट्री। इसके बाद मलिक फ़िरोज़ खान नून बिज़नेस स्कूल में शामिल है बीबीए 4 ईयर, बीबीए आफ्टर 14 ईयर एजुकेशन, बीएस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एसएमई मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए, एमएस मैनेजमेंट साइंसेज, पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन में शामिल हैं बीएस इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन 5th सेमेस्टर, पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर, एमफिल पॉलिटिकल साइंस, एमफिल इंटरनेशनल रिलेशन, एमफिल पॉलिटिकल साइंस वीकेंड, एमफिल इंटरनेशनल रिलेशन वीकेंड, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में शामिल है बीएस साइकोलॉजी 5th सेमेस्टर इनटेक, एडीसीपी। इसके बाद एमफिल साइकोलॉजी, एमएस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, पीएचडी साइकोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में बीएस सोशल वर्क 5th सेमेस्टर, एमफिल सोशल वर्क, पीएचडी सोशल वर्क। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी में शामिल हैं बीएस सोशियोलॉजी, बीएस इन क्रिमिनोलॉजी, बीएस इन सोशियोलॉजी 5th सेमेस्टर, एमफिल सोशियोलॉजी और इसके बाद पीएचडी सोशियोलॉजी। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में शामिल हैं कॉलेज ऑफ लॉ में एलएलबी 5 ईयर, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में बीएस फाइन आर्ट्स, बीएस इंटीरियर डिज़ाइन, बीएस ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स 5th सेमेस्टर, डिप्लोमा इन पेंटिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन। डिपार्टमेंट अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर में शामिल हैं बीएस अरेबिक 5th सेमेस्टर, एमफिल अरेबिक, पीएचडी अरेबिक। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में शामिल हैं बीएस इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, डिजिटल एंड सोशल वर्क, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, बीएस इन थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन, बीएस इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी 5th सेमेस्टर, एमफिल कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, पीएचडी मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में शामिल हैं बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीएस इंग्लिश 5th सेमेस्टर। डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में शामिल हैं BSc इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और इसके बाद PhD इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में शामिल हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, BSc इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 5th सेमेस्टर में, MPhil इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, PhD इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में शामिल हैं BSc इस्लामिक स्टडीज़, BSc इस्लामिक स्टडीज़ 5th सेमेस्टर, MPhil इस्लामिक स्टडीज़। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में शामिल हैं BSc इन पर्शियन, BSc इन पर्शियन 5th सेमेस्टर, MPhil पर्शियन। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर में शामिल हैं BS पंजाबी 5th सेमेस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज में शामिल हैं BS इन फिजिकल एजुकेशन, BS इन फिजिकल एजुकेशन 5th सेमेस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर में शामिल हैं BS उर्दू 5th सेमेस्टर, MPhil उर्दू और इसके बाद PhD उर्दू। डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्रियल एंड एरोनॉटिकल सिस्टम में BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसके बाद MSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम में शामिल हैं BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल, BTech इलेक्ट्रिकल, MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एनवायरनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में शामिल हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल, BTech सिविल। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में शामिल हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में BS एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, PhD एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड रूरल स्टडीज़ में BS डेवलपमेंट स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जिबर्नोटोलॉजी, इसके बाद MSc एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, PhD एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, MS रूरल डेवलपमेंट और इसके बाद PhD रूरल डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में शामिल हैं BS क्लाइमेट चेंज, BS इन फार्म मैनेजमेंट, MSc एग्रोनॉमी, इसके बाद PhD एग्रोनॉमी। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेज में शामिल हैं BSc एनिमल साइंसेज, MSc एनिमल न्यूट्रिशन। डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में शामिल हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल एंटोमोलॉजी एंड डिजीज़ वेक्टर कंट्रोल, MSc एंटोमोलॉजी और इसके बाद PhD एंटोमोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री में BS फॉरेस्ट्री, MSc फॉरेस्ट्री और इसके बाद PhD फॉरेस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में MSc हॉर्टिकल्चर और इसके बाद PhD हॉर्टिकल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और इसके बाद PhD प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में MSc प्लांट पैथोलॉजी, PhD प्लांट पैथोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में शामिल है MSc सॉइल साइंस, PhD सॉइल साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में शामिल है BSc होम इकोनॉमिक्स, BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc फूड एंड न्यूट्रिशन, PhD फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके बाद PhD फूड एंड न्यूट्रिशन। फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में शामिल हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इसके बाद BSc इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो स्टूडेंट्स तमाम डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2025 है। 11 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट मॉर्निंग के लिए 23 जुलाई 2025 को, जबकि सेल्फ फाइनेंस के लिए 1 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। सेकंड मेरिट लिस्ट 28 जुलाई को, जबकि सेल्फ फाइनेंस के लिए 5 अगस्त को। डेल मेरिट लिस्ट 30 जुलाई को, जबकि सेल्फ फाइनेंस के लिए 7 अगस्त 2025 को डिस्प्ले की जाएगी। और रिज़र्व सीटों पर जो अप्लाई करेंगे उनके लिए पहली मेरिट लिस्ट जो है 1 अगस्त 2025 को डिस्प्ले की जाएगी, यानी कि जो फाइनल लिस्ट होगी। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 1/9/2025 यानी कि 1 सितंबर 2025 को मॉर्निंग के लिए, जबकि सेल्फ फाइनेंस के लिए भी 1 से स्टार्ट की जाएंगे। इसके बाद MS MPhil MSc MBA ADCP टेस्ट और हेड जनरल टेस्ट 14 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। याद रहे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए यानी कि BS के लिए कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ मैट्रिक और FSC की बुनियाद पर ही एडमिशन दिया जाएगा। जबकि ग्रेजुएटेड प्रोग्राम्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 14 जुलाई को यूनिवर्सिटी की तरफ से। या इसके अलावा आप हेड जनरल की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ECAT US इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट 14 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू MS MPhil और MSc MBA के लिए जो है 14 जुलाई को, जबकि PhD के लिए 21 जुलाई को। हाफ़िज़ कुरान टेस्ट 14 और 15 जुलाई को होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 14 जुलाई को। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर स्पोर्ट्स एंड साइंसेज डिसिप्लिन के लिए 14 जुलाई 2025 को करिकुलर टेस्ट 14 जुलाई को। इसके बाद स्पोर्ट्स के ट्रायल 16 जुलाई और 17 जुलाई 2025 को मेल के लिए, जबकि फ़ीमेल के लिए 18 जुलाई 2025 को होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, अब फ़ीस की बात करें तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की क्या फ़ीस होती है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मुकम्मल फ़ीस स्ट्रक्चर अपलोड किया गया है। एक पीडीएफ फॉर्म में मुकम्मल एक पीडीएफ दी गई है। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप ये पीडीएफ हासिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर प्रोग्राम के पीएचडी की जो फ़ीस होती है ये 73,000 रुपये है, जबकि बाकी सेमेस्टर की 56,000 रुपये फ़ीस होती है। पहले सेमेस्टर में 73,000 होती है। इसी तरह एमएससी ऑनर्स की पहले सेमेस्टर की 63,000, जबकि बाकी सेमेस्टर की 52,000 होती है, क्योंकि पहले सेमेस्टर में एडमिशन चार्जेस और सिक्योरिटी चार्जेस इंक्लूड होते हैं, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में ये चार्जेस कट कर दिए जाते हैं। इसी तरह बीएससी प्रोग्राम्स की बात करें तो पहले सेमेस्टर की 39,000, जबकि बाकी सेमेस्टर की 30,000 होती है, जबकि सेल्फ फाइनेंस की पहले सेमेस्टर की 49,000, बाकी सेमेस्टर की 40,000 फ़ीस होती है। इसी तरह आप मुकम्मल पीडीएफ में तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर 1 बाय 1 जो है देख सकते हैं। ये मुकम्मल पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पीडीएफ डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी। तो आप 1 बाय 1 तमाम जो है डिग्रीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट एंड नीड बेस, जिनमें शामिल है बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस स्कॉलरशिप और इसके अलावा बेशुमार स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं। इसके साथ ही डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल एजुकेशन स्कॉलरशिप भी अनाउंस की जाती है, जिसमें स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को अलर्ट किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर पास आउट किया हुआ है और सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट 1 की बुनियाद पर प्रोविंशियल बेसिस पर तो एडमिशन दे दिया जाएगा, लेकिन जो आपका एडमिशन कंफर्म जो होगा वो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट के बाद ही होगा। जब सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपने अपना रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट कराना होगा। अगर तो कैंडिडेट ने रिक्वायरमेंट फुलफ़िल ना की होगी, यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशन को मीट नहीं किया होगा, तो दैन उस सूरत में ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए आपको 50% नंबर चाहिए, तो अगर आप 50% नंबर नहीं सिक्योर कर पाते ओवरऑल, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और याद रहे कि 10 सीटें जो है सेल्फ़ फाइनेंस बेसिस पर रिज़र्व की गई हैं, और हर सेल्फ़ फाइनेंस वाले स्टूडेंट को तकरीबन 1 लाख जो है नॉर्मल सेमेस्टर फ़ी के अलावा भी देना होगा। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो जो है ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से होगी, कि आपने कैसे मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो वो वीडियो मुकम्मल देखकर आप स्टेप बाय स्टेप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई की खिदमत ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करके हमसे ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें, आपकी तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके।